राधे राधे सभी को। तो साथियों, हिंदी साहित्य की क्लासेस चल रही थी, 4-5 क्लासेस मैंने डाल दी है। नेक्स्ट जो करेंगे अपने नाथ साहित्य, क्योंकि आदिकाल अपना चल रहा है, आज मैं इसी में कोशिश करती हूँ कि आदिकाल आपको कंप्लीट करवा दूँ, फिर भक्ति काल का रहेगा। तो देखो कमेंट काफ़ी हिंदी साहित्य के लिए आते हैं। इसका जो सिलेबस है भाई, विस्तृत सिलेबस है। अब आप चाहोगे ना तो भी इतने दिन बचे, इतने दिन में नहीं हो पाएगा। हाँ, कोशिश ज़रूर करूँगी मैं। और फिर ये रहता है कि नोट्स बनाने पड़ते हैं, और इससे पहले मैंने करंट की क्लास डाली थी तो उसमें भी टाइम लगा लिखने में, तो लिखना पड़ता है ना, तो थोड़ा टाइम लगता है। बाकी अपने स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले देखो अपनों ने कर लिए थे, जो सिद्ध कवि थे उन सभी को कर लिया था, है ना। तो एक बार मैं यहाँ पर रिवीजन करवाऊँगी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप पीछे वाली क्लास देख लेना जिन्होंने नहीं देखी है वो। तो सिद्ध कवि अपनों ने यहाँ तक पूरे कर लिए थे, यानी कि सिद्ध साहित्य कंप्लीट हो गया था, जिसमें सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि और रचनाएं कल पढ़े थे, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़े थे। और एक आप कोई भी चीज़ याद रखो ना, जैसे सिद्ध साहित्य, तो उनकी सती का ध्यान रखना, कौन सी 8वीं से 13वीं शताब्दी से है, यानी कि ये चीज़ें आप विशेषताओं को अच्छे से पढ़ना, कोई भी विशेषताओं पढ़ो। अब अपने करते हैं नाथ साहित्य, ठीक है ना। नाथ साहित्य का ना देखो, अब प्रश्न का कोई भरोसा नहीं, जैसे मैंने कुछ ना 2-4 प्रश्न लिए आपको बताने के लिए, इस हिसाब से इम्पोर्टेंट भी है। जैसे कि अब रचना काल से संबंधित आपको ऐसे प्रश्न पूछ ले कि कृतियों का सही अनुक्रम लिखिए, यानी इन सब का, जैसे राउलवेल दे दिया, फिर कुविल्यमाला दे दिया, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दे दिया, वर्ण रत्नाकर दे दिया। इस हिसाब से आपको इनकी जो शताब्दी उस अकॉर्डिंग आपको पूछा जा सकता है। तो अगर आप लोगों ने इस हिसाब से पढ़ा है, मान लो कि आपको पता है कि उक्ति जो व्यक्ति प्रकरण है वो 12वीं सदी की है, और वर्ण रत्नाकर की बात करें तो 14वीं शताब्दी के, और जो कुविल्यमल है वो 8वीं शताब्दी की है, और राउलवेल है वो 10वीं शताब्दी की। इस हिसाब से आपको याद होगा ना तो आप प्रश्न भी सही कर लोगे। तो इनसे पहले आता है 8वीं शताब्दी की कौन सी, कुविल्यमल है, तो ये सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर डाला है तो देखो यहाँ पर कुविल्यमाला और किसी में तो है नहीं, वैसे सही हो रहा है कुविल्यमाला ही है। फिर भी आपको भाई पता नहीं है, 2 अगर ऑप्शन में कुविल्यमाला पहले नंबर पर आता है तो फिर आगे देखने पड़ेगा। फिर देख लो उसके हिसाब से कुविल्यमाला फर्स्ट नंबर पे, फिर राउलवेल 10वीं शताब्दी के हो गए, है ना, 10वीं शताब्दी की हो गई। और राउलवेल किसकी है, ये है रोड़ा कवि की, ठीक है ना। तो राउलवेल की बात करें चंपू काव्य है, और रचनाकाल रोड़ा कवि है। फिर देखो उसके बाद में 12वीं शताब्दी की है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, तो 3rd नंबर पे ये आएगी, यानी कि सबसे पहले कुविल्यमाला, फिर राउलवेल, फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और 4थे नंबर पर वर्ण रत्नाकर, यानी कि वर्ण रत्नाकर है ये 14वीं शताब्दी के। इस हिसाब से आप याद करोगे ना। तो जैसे यहाँ पर कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का विषय मैंने लिखा है यहाँ पर, है ना। तो पौमचर्यु 8वीं शताब्दी की, कुमार रास 9वीं की, और बिशल देवरास 1155 ईस्वी की, चंद्रबाला रास 12वीं, यानी कि ऐसे इस हिसाब से आप थोड़ा सा देख लेना भाई। जिस हिसाब से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा, और किसी भी तरह से आपको प्रश्न पूछे आपको पूरी तरह रेडी रहना है। तो नाथ साहित्य की बात करें तो 10वीं से 13वीं शताब्दी। फिर बात करते हैं नाथ साहित्य। नाथ साहित्य को क्या कहा जाता है, अवधूत मत, थोड़ी क्लास लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें आज मैं सारा कंप्लीट ये आदिकाल वाला करवा दूंगी। अवधूत मत, योग मत, योग संप्रदाय के नाम से जाना जाता है नाथ साहित्य। अब नाथ शब्द से तात्पर्य है मुक्ति देने वाला। डॉक्टर जो राम कुमार वर्मा है, इन्होंने नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय बताया है 12वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी के अनुसार अंत तक माना, यानी कि नाथ साहित्य है वो 10वीं से 13वीं सदी का। जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, ये नाथ पंथ का जो चरमोत्कर्ष का जो समय है ना, वो बताते हैं कि 12वीं सदी से 14वीं सदी के अंत तक माना है। फिर बात करते हैं नाथ क्या थे। नाथ साहित्य ईश्वरवादी थे, और जबकि सिद्ध थे ना, सिद्ध पढ़े, अपने सिद्धों को पढ़ा, वो निरीश्वरवादी थे, ठीक है। तो ईश्वरवादी नाथ है और निरीश्वरवादी सिद्ध। जब नाथों में प्रथम आदिनाथ, सब नाथों में क्या है, प्रथम आदिनाथ है वो शिव, और नाथों की संख्या देखो 9 है। अभी इसमें भी देखो जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने 9 नाथों के नाम बताए हैं कि आदिनाथ, गोरखनाथ, और गाहिणीनाथ, मशेंद्रनाथ, इम्पोर्टेंट चरपटनाथ, और चौरंगीनाथ, और ज्वालेंद्रनाथ, भर्तहरिनाथ, और गोपीचंद्रनाथ। वैसे देखो कुछ ऐसे नाथ भी है जिनको सिद्धों में भी गिना जाता है, यानी कि नाथ सिद्धों में जो गिना जाता है ना नाथ को, वो देखो नागार्जुन, गोरखनाथ, ये सिद्धों में भी गिने जाते हैं, चरपट और जलंधर,
ठीक है। तो इनको किन में गिना जाता है? चरपटनाथ, नागार्जुन, गोरखनाथ, जलंधर को सिद्धों में भी गिना जाता है। और प्रचलित क्रम पूछ ले तो देखो आदिनाथ, फिर मशेंद्रनाथ और जालंधरनाथ, गोरखनाथ, नागार्जुन और सहस्त्रार्जुन और दत्तात्रेय, देवदत्त और जड़भरत। और जो गोरक्षिक सिद्धांत संग्रह उनके अनुसार नाथों की संख्या देख लेते हैं अपने। इसमें देख लो लिख रखा है कि जो गोरक्षिक सिद्धांत संग्रह है उनके अनुसार नाथों की जो संख्या 9, नागार्जुन और जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ और गोरक्षनाथ, चरपटनाथ और मल्यार्जुन और जलंधर, बालनाथ के नाम से जाना जाता है जलंधरनाथ को, ठीक है ना। तो ये देख लो आप, ये यहाँ पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार 9 नाथों की संख्या, ये गोरक्षिक सिद्धांत संग्रह के अनुसार 9 जो नाथ है इनकी संख्या। अब इम्पोर्टेंट, अगर आपको पूछ लें कि नाथों का प्रभाव कहाँ पर, तो पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, नेपाल और पंजाब में। और रामचंद्र शुक्ल है इनके अनुसार इनकी भाषा संदूकड़ी अथवा जन भाषा है। किनकी जिन नाथों की, किनके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और जो पंजाबी, भोजपुरी, मराठी, गुजराती से क्या है? प्रभावित है। अब यहाँ पर ये सारा का सारा पेज इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी नाथ साहित्य की विशेषताओं से, इनको आप अच्छे से देख लो कि देखो जनश्रुति के अनुसार आदिनाथ साक्षात शिव थे और मशेंद्रनाथ और जालंधरनाथ उनके क्या थे? शिष्य थे। लौकिक रूप में मशेंद्रनाथ इस पंथ आदि प्रवर्तक है, इस पंथ के प्रवर्तक है। और वास्तविक रूप में इसके प्रवर्तक वैसे देखें तो लौकिक रूप से मशेंद्रनाथ और वास्तविक रूप से इसके प्रवर्तक देखें तो गोरखनाथ ही माने जाते हैं। और नाथ संप्रदाय को अवधूत संप्रदाय भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ ले कि अवधूत संप्रदाय किसको कहा जाता है तो नाथों को, नाथ संप्रदाय उनको अवधूत संप्रदाय। और वास्तविक रूप से अगर इनके प्रवर्तक पूछे तो गोरखनाथ जी। फिर बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है इन्होंने नाथ संप्रदाय को सिद्धमत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय और अवधूत मत के नाम से जान पुकारते हैं। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर बात करते हैं मशेंद्रनाथ व गोरखनाथ, देखो किन में गिने जाते हैं? सिद्धों में। अगर पूछ ले कि मशेंद्रनाथ, पूछे कि सिद्धों में किन को गिने जाते हैं, मशेंद्रनाथ को भी सिद्धों में भी गिने जाते हैं और गोरखनाथ को। ये नाथ साहित्य में तो है, नाथ साहित्य पढ़ रहे हैं, बट सिद्धों में भी गिने जाते हैं इनको। फिर देखो राहुल सांकृत्यायन जी ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। तो नाथों को सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप मानने वाले राहुल सांकृत्यायन है। और सिद्धगण नगरी नारी भोग में विश्वास करते थे। ये जो नाथ है ये किन में? सिद्धगण नारी भोग विश्वास करते थे भोग में, और किंतु नाथ इसकी बात के विरोधी थे। देखो भाई, नारी भोग में विश्वास करने वाले कौन? यहाँ पर बात हो रही है सिद्धों की, यहाँ नाथ नहीं, मैंने नाथ बोल दिया तो सॉरी। जो सिद्ध है ना वो तो नारी भोग में विश्वास करते थे, लेकिन जो नाथ है ना ये नाथ लोग क्या करते थे? इनके विरोधी थे, ये नहीं मानते थे, ठीक है ना, इसमें विश्वास नहीं करते थे नारी भोग में। और नाथ पंथ का ही विकसित रूप भक्ति काल के संत के रूप में देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और ग्रस्त के प्रति अनादर था। देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इनकी जो सबसे बड़ी कमजोरी थी ना, किनकी बात कर रहे हैं? नाथों की। वो है कि ये रूखापन और ग्रस्त के प्रति अनादर थे। और वर्तमान में नाथों को कनपटे साधु कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो कनपटे साधु नाथों को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नागरी प्रचारणी सभा के माध्यम से नाथ सिद्धों की वाणियां है पुस्तक का क्या किया? विमोचन किया। अब नाथों की विशेषताएं पढ़ लेते हैं कि ये तो नारी भोग का देखो विरोध करते थे। एक लाइन मैंने अभी बोली थी, क्या बोली थी? जो सिद्ध थे ना, सिद्ध थे, सिद्धगण, ये तो नारी भोग में क्या करते थे? सिद्ध लोग तो विश्वास करते थे, लेकिन नाथ इसकी बात के विरोधी थे। तो ये विशेषता होगी कि नारी भोग का विरोध कौन करते थे? नाथ करते थे। और हठ योग का उपदेश प्राप्त होता है। संदूकड़ी भाषा ध्यान रखना। और उल्टबासी है ये। और रहस्यात्मक प्रतीक और रूपक का प्रयोग। कौन सी भाषा? संदूकड़ी भाषा। और किन का प्रयोग? उल्टबासी, रहस्यात्मक, प्रतीक और रूपक का प्रयोग। और गुरु को ये विशेष महत्व देते थे नाथ साहित्य, और अनिवार्यता पर अधिक बल देते थे। मनोविकार की निंदा की गई है और अंत साधना पर बल दिया गया है। बौद्ध धर्म के प्रचार को कम करना, ये सारी की सारी इनकी क्या है? विशेषताएं हैं। ईश्वरवाद में आस्था का प्रसार करना तथा संत साधना पर जोर देना,
ये इनकी विशेषता है। भारतीय मनोवृत्ति के अनुकूल आचरण कर जनजीवन में क्या स्थान बनाना, आचरण की शुद्धता पर बल देना, वैराग्य पर बल और डांट फटकार शैली का प्रयोग है कि इनके नाथों द्वारा किया जाता है। ठीक है, और वैराग्य पर बल और निवृत्ति मूलक दर्शन और नाड़ी साधना पर क्या बल, और मुक्तक शैली में काव्य लेखन है, और गृहस्थ जीवन व विवाह में अनास्था, नारी से दूर रहने पर बल। ये कौन बल देते थे? नारी से दूर रह के नाथ साहित्य। ठीक है, ये नारी से दूर रहने पर बल देते थे। और संध्या भाषा शैली का प्रयोग नाथों में रहस्यात्मक शैली में आध्यात्मिक संकेत दिए। ब्रह्मचार और कर्मकांड, तीर्थाटन, जात पात, ईश्वर उपासन के बाह्य विद्वानों का विरोध किया। किन्होंने? नाथों ने। ठीक है ना, एक बार इनसे फिर देख लो इनकी विशेषताएं। देखो अब नाथों में पढ़ते हैं मच्छेंद्रनाथ। देखो मच्छेंद्रनाथ का उपनाम है मीननाथ, मीनानाथ या मीनपाल। वास्तविक नाम मच्छेंद्रनाथ का विष्णु शर्मा, ध्यान रखना। मच्छेंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा। जाति इनकी मशुआ, निवासी कामरूप असम के दिक्सा ली चरपटीनाथ से। ठीक है, मच्छेंद्रनाथ ने किनसे ली? चरपटीनाथ से। और वास्तविक नाम विष्णु नाम है। अभिनव गुप्त की रचना तंत्र लोक में इनकी वंदना की गई है। तो मच्छेंद्रनाथ की वंदना है वो तंत्र लोक में, और तंत्र लोक इनकी है अभिनव गुप्त के। इन अभिनव गुप्त की रचना तंत्र लोक में की गई है इनकी वंदना। तो इन्होंने अपनी रचना में मच्छेंद्रनाथ की वंदना की है तंत्र लोक में, और उद्धार किया गोरखनाथ ने। मच्छेंद्रनाथ का उद्धार किन्होंने किया? गोरखनाथ ने। ठीक है, और दीक्षा चरपटीनाथ से ली। और मच्छेंद्रनाथ की जो पुस्तकें हैं वो देखो कौन कौन सी पुस्तकें हैं? 4 पुस्तकें। कौशल ज्ञान निर्णय, अकुल वीरतंत्र, कुलानंद, ज्ञानकारिका। किसके? मच्छेंद्रनाथ की। कौशल ज्ञान निर्णय मच्छेंद्रनाथ की, अकुल वीरतंत्र मच्छेंद्रनाथ की, कुलानंद और ज्ञानकारिका मच्छेंद्रनाथ की। इन पुस्तकों का अगर संवादक पूछे तो प्रबोधन चंद्र बागची। ठीक है, अब बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने मच्छेंद्रनाथ के पदों का जो संकलन है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि इनके मच्छेंद्रनाथ के पदों का संकलन वो नाथ सिद्धों की जो वाणी है शीर्षक से किया है। और गोरखनाथ की बात करें तो भाई गोरखनाथ है ये नाथ पंथ और हटियों के क्या है? प्रवर्तक। अगर पूछे नाथ पंथ के हटियों के प्रवर्तक तो गोरखनाथ, और ये मच्छेंद्रनाथ के शिष्य थे। अब देखो मच्छेंद्रनाथ है, अभी पढ़ा अपनों ने, और वास्तविक नाम का इनका विष्णु शर्मा है। अब अगर आपको पूछ ले कि मच्छेंद्रनाथ के शिष्य तो मच्छेंद्रनाथ के शिष्य हो गए गोरखनाथ। ठीक है, और गोरखनाथ के प्रथम गुरु पूछे तो आदिनाथ, और गोरखनाथ जी को लोग अमर मानते हैं। अब बात करते हैं गोरखनाथ की रचनाएं। देखो वैसे 40 रचनाएं जो प्रमाणित है, 14 प्रमाणित है। कौन कौन सी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्दी किसके? गोरखनाथ की रचना, ध्यान रखना शब्दी इंपॉर्टेंट है। ये 14 प्रमाणित है। शब्दी, पद, शिष्य दर्शन, प्राक संकली, नरवे बोध। देखो प्राण संकली पूछे, नरवे बोध पूछे तो गोरखनाथ। शब्दी इंपॉर्टेंट है, गोरखनाथ जी की है। पद, शिष्य दर्शन, इसके अलावा प्राण संकली, गोरखनाथ जी के प्राण संकली ऐसे लो। नरवे बोध और आत्मबोध और अभिमात्रा जोग और चंद्रातिथि और सप्तबार रोमावली भी गोरखनाथ की है। पंचमात्रा भी गोरखनाथ की है। ज्ञान तिलक, मशींद्र गोरखनाथ और ज्ञान चौतीसा किनकी है? गोरखनाथ की। ये 14 प्रमाणित है, वैसे 40 रचनाएं हैं गोरखनाथ जी की। गोरखनाथ ब्राह्मण थे भाई, और इतिहासकारों ने गोरखनाथ जी का जो समय निर्धारित किया है वो गोरखनाथ जी के समय को लेकर देख लो। विवाद सबद मत है किन्होंने क्या क्या किया, ये थोड़े आप देख लो पूछे तो। कि गोरखनाथ जी थे तो ब्राह्मण। जो राहुल सांकृत्यायन है इनके अनुसार बात करें तो इन्होंने माना है 845 ईस्वी गोरखनाथ जी का। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी और पीताम्बर बर्थवाल ने 11वीं शताब्दी के माने हैं। राम कुमार वर्मा ने 13वीं शताब्दी के। ये सर्वमान्य राम कुमार वर्मा का 13वीं शताब्दी। देखो गोरखनाथ जी के राहुल सांकृत्यायन ने 845, हजारी प्रसाद जी ने 9वीं सदी, पीताम्बर बर्थवाल ने 11वीं और राम कुमार वर्मा ने 13वां सर्वमान्य 13वीं शताब्दी से। फिर बात करते हैं भाषा है इनकी खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है। और संदूकड़ी बात करें रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है गोरखनाथ जी की। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है किनको? गोरखनाथ जी को। और डॉक्टर पीताम्बर बर्थ है जो बर्थवाल है, पीताम्बर बर्थवाल, इन्होंने गोरखनाथ जी की रचनाओं का संकलन है गोरखवाणी नाम से किया। अब देखो गोरखनाथ जी रचनाओं का जो संकलन है, गोरखनाथ जी की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी से किन्होंने किया? तो जो पीताम्बर बर्थवाल है इन्होंने किया। ठीक है, और गोरखनाथ जी के कुल ग्रंथों की रचना तो 40 है और 14 प्रमाणित अपनों ने देखे हैं। और हट में
ये है सूर्य तथा ठह चंद्रमा का प्रतीक है। और गोरखनाथ ने 60 चक्र वाला योग मार्ग हिंदी में चलाया। और हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्होंने गोरखनाथ जी के विषय में क्या कहा कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महापंडित भारत में दूसरा नहीं है। गोरखनाथ जी के बारे में कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारों ही ऐसे प्रशंसा सी कर दी, ऐसे ले लेना आपकी, शंकराचार्य के बाद में ना प्रभावशाली इतना महापंडित भारत में दूसरा नहीं है। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, ये कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाथ साहित्य हो गया, अब करते हैं जैन साहित्य। 1 मिनट फटाफट नाथ साहित्य को फिर से देख लेते हैं, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। देखो नाथ साहित्य की बात करते हैं, कौन सी सदी, 10वीं से 13वीं सदी, ध्यान रखना। अब मैं बात करूं इसमें कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, इन्होंने नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष के समय 12वीं से 14वीं सदी तक अंत तक माना है। और नाथ तो थे ईश्वरवादी और सिद्ध पढ़ के सिद्ध क्या थे, निरेश्वरवादी, ठीक है ना। और ये अलग अलग, राम कुमार वर्मा ने 9 नाथों के नाम ये बताएं, देख लेना। और जो नाथ सिद्धों में गिने जाते हैं वो नागार्जुन, चरपटनाथ और गोरखनाथ जलंधर। फिर देखो राम कुमार जी रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने इनकी भाषा संदूकड़ी अथवा जन भाषा बताई है। और मशेंद्र नाथ और जलंधर नाथ इनके क्या थे, शिष्य थे। और नाथ संप्रदाय को अवधूत संप्रदाय भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इनकी जो नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी है इनका रुखापन और ग्रस्त के प्रति अनादर है। और वर्तमान में नाथों को कनपटे साधु कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी नागरिक प्रचारणी सभा के माध्यम से नाथ सिद्धों की वाणियां पुस्तक का संपादन किया। ये विशेषताएं एक बार फटाफट देख लो। नारी भोग का विरोध हो गया, अंसाधना पर बल देना, मनोविकार की निंदा करना और आचरण की शुद्धता पर बल देना, वैराग्य पर बल, डांट प्रकार शैली का प्रयोग, ये सारे मुक्तक शैली में काव्य लेखन है, ये सब इनकी विशेषताएं। और मशेंद्र नाथ है, इनकी जो अभिनव गुप्ता है, इनकी रचना तंत्रलोक है, इसमें इनकी वंदना की गई है। और इन्होंने दीक्षाली मशेंद्रनाथ चरपटनाथ से उद्धार किया गोरखनाथ ने मशेंद्रनाथ का, ठीक है। और ये इनकी 4 पुस्तकें मशेंद्रनाथ की कौशल ज्ञान निर्णय, अकुल वीर तंत्र, कुलानंद ज्ञान कारिका। फिर गोरखनाथ की बात करें, नाथ पंथ एवं हटियों के प्रवर्तक है, ये मशेंद्रनाथ के क्या है, शिष्य है। और गोरखनाथ की 40 रचनाएं जिसमें 14 प्रमाणित है। देखो शब्दी पद और शिष्य दर्शन, प्राण संकली, नर्वे बोध, आत्मबोध, अभिमात्रा जोग और चंद्रतिथि, सप्तबार, रोमावली, पंचमात्रा, ज्ञान तिलक, मशींद्र गोरखनाथ और ज्ञान चौतीसा, ये है गोरखनाथ की 14 प्रमाणित, वैसे 40 रचनाएं हैं। और एक ये देख लेना कि गोरखनाथ, बात करें गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन है वो गोरखवाणी के नाम से किया पीताम्बर बड़थपाल ने, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं जैन साहित्य, इसको राज साहित्य बोलते हैं, राज साहित्य, जैन साहित्य। ये जैन साहित्य 10वीं से 14वीं शताब्दी। अभी देखो नाथ पढ़ा, नाथ कौन सी शताब्दी से पढ़ा साथियों, ये देखो कि 10वीं से 13वीं शताब्दी नाथ साहित्य पढ़ा, तो 10वीं से 14वीं जैन साहित्य, रट लोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जैन कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य रचा गया वही रास जैन साहित्य है। भाई जो जैन कवि है उनका जो अपना जो धर्म है उनका प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य रचा गया था वही बोला गया है कि रास यानी कि जैन साहित्य है। रास शब्द की उत्पत्ति के संबंध में देखो भरतमुनि ने नाट्य शास्त्र में रास शब्द की उत्पत्ति है वो क्रीड़ा नियक से मानी है। अभिनव गुप्त ने रास को क्या रूपक कहकर पुकारा है। और हिंदी जैन साहित्य का प्रारंभ देखो 14वीं से 15वीं शताब्दी से प्राप्त होता है हिंदी जैन साहित्य का। और अब जैन साहित्य के प्रमुख कवि एवं आचार्य देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आचार्य देवसेन। देखो 1000 बार पूछा गया है। एक मेरुतंग की रचना जो प्रबंध चिंतामणि 1000 बार पूछा गया होगा, प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। एक आचार्य देवसेन की बात करें तो आचार्य देवसेन इनके प्रसिद्ध रचना की बात करें तो श्रावकाचार, तो आचार्य देवसेन की श्रावकाचार 933 ईस्वी की है। श्रावकाचार में बात करें तो 250 है साथियों, और इसमें जानकारी मिलती है श्रावक धर्म एवं ग्रस्त कर्तव्य की। इसी हिसाब से आप याद कर लेना कि आचार्य देवसेन की रचना श्रावकाचार कौन सी 933 ईस्वी की है, 250 है भाई, जानकारी इस 250 में मिलती है श्रावक धर्म एवं ग्रस्त कर्तव्य की। श्रावकाचार की बात करें तो 933 ईस्वी की डॉक्टर नगेंद्र ने इसे हिंदी की प्रथम पुस्तक माना है। तो श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम पुस्तक माना है डॉक्टर नगेंद्र ने। और अन्य रचनाएं और देख लो, आचार्य देवसेन की प्रसिद्ध रचना श्रावकाचार और अन्य रचना आचार्य देवसेन की है दब सहाव्यास अपभ्रंश में, और इसका जो दूसरा नाम है वो साथियों द्रव्य सहाय प्रभास, यानी कि द्रव्य सहाय प्रभास। इसको ढंग से भाई लिख लो अगर आपको समझ नहीं लगता है। ये
द्रव्य सहाय। और रचयिता इनकी सभी के देवसेन है, चाहे श्रावकाचार्य के पूछे, चाहे द्रव्य सहाय का पूछे, चाहे आपको लघु नयन चंद्र भी इन्हीं की है, आचार्य देवसेन की, दर्शन सार भी देवसेन की है। देव के देखो देवसेन की बात रही तो देव के दर्शन करने हैं, और लघु नयन चंद्र यानी कि अपने छोटे छोटे लघु नयन है उनसे करने हैं नेत्रों से। और द्रव्य सहाय इन्हीं की सहाय सब कुछ है, द्रव्य पानी सब जो भी है ऐसे ले लेना, याद हो जाएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट जो है जैन साहित्य के कवि वो है सालीबदर सूरी, और 1184 ईस्वी के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो इनकी रचना है सालीबदर सूरी की, वो भारतेश्वर बाहुबली रास। पहले तो इनकी सीधी रचना याद कर लो, यहाँ से सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक बार मैं सीधे आपको बताती हूँ, जैसे कि आचार्य देवसेन श्रावकाचार, और आचार्य देवसेन की लघु नयन चंद्र दर्शनसार और द्रव्य सहाय प्रभास, ठीक है। और सालीबदर सूरी की भारतेश्वर बाहुबली, याद रखना, भारतेश्वर बाहुबली सालीबदर सूरी ऐसे याद रखना। और पंच पांडव रसी रास सालीबदर सूरी की, ये भी देखो सालीबदर सूरी की, भारतेश्वर बाहुबली, और पंच पांडव चरित रास भी सालीबदर सूरी की, बुद्धि रास भी सालीबदर सूरी की, याद कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कवि आसंगु, इनकी जो रचना है चंदनबाला रास, तो चंदनबाला रास कवि आसंगु की, चंदनबाला कवि आसंगु। और अन्य रचना है इनकी वो है जीवदया रास। एक बार मैं सीधी रचनाएं करवा देती हूँ। जिनी बदर सूरी की बात करें तो उपदेश रसायन रास, जिनी बदर सूरी है ना, जिन दत्त है, जिनी बदर नहीं, वो बदर नाम आ रहा है बार बार, सालीबदर सूरी। तो जिन दत्त सूरी की बात करें उपदेश रसायन, जिन दत्त सूरी उपदेश देते हैं। और जिन धर्म सूरी की बात करें तो स्थूली भद्र रास, जिन धर्म सूरी की बात करें तो स्थूली भद्र रास। और विजय सेन सूरी की तो रेवंत गिरी रास। और आप ऐसे विजय हो गई, रेवंत गिरी पर चढ़ते हैं तब, है ना। और सुमति गुणी की बात करें तो नेमिरात रास। मेरुतंग की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बार पूछा गया, मेरुतंग की रचना प्रबंध चिंतामणि। ऐसे लो मेरुतुंग, तुंग से लो, मैं तंग हूँ भाई, मेरी क्यों चिंता करे, तू गणा तंग हूँ फिर भी मेरी चिंता मत कर, मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि, ऐसे याद रह जाएगा। फिर बात करते हैं राजशेखर सूरी की, राजशेखर सूरी नेमिनाथ फागु, विजय चंद्र सूरी की नेमिनाथ चौपई, और हरिभद्र सूरी की। देखो ये आप इतना इनको याद मत करो, ये वैसे थोड़ी थोड़ा इनको देख लो, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेरुतंग है और ये थोड़ी सी मैंने इधर इस पेज पे बताई है ना, ये इन सभी को देख लो अच्छे से। जैसे ये सालीबदर सूरी की आगे, आचार्य देवसेन की आगे, ठीक है ना, इनको देख लो, मेरुतंग वाली इंपॉर्टेंट है। और ये थोड़ी सी वैसे ही आप नजरों से निकाल दो कि राजशेखर सूरी नेमिनाथ फागु, और विजय चंद्र सूरी की नेमिनाथ चौपई, हरिभद्र सूरी की नेमिनाथ चरु, और जाखू मांगणियार हरिचंद्र पुराण, अभय तिलकमणि की अमर रास, और पलहन आबूरास, और अज्ञात मंजूरास, ठीक है। अभय तिलकमणि अमर रास की, और जो अज्ञात मुंजरास के ये सबसे प्राचीन रास काव्य माना जाता है, ठीक है। हाँ पढ़ते हैं। सालीबदर सूरी की बात करें तो 1184 ईस्वी के, ध्यान रखना। छंद इसमें कितनी है, 205 छंद है। और रचना भारतेश्वर बाहुबली भी सालीबदर सूरी। प्रधान रस की बात करें तो कौन सा इसमें रस है की प्रधानता सालीबदर सूरी में, शांत देख लो, शय से सालीबदर, शय से शांत, शय से श्रृंगार और वीर, तीनों रस की प्रधानता सालीबदर सूरी में। भाषा हिंदी गुजराती, और इसमें बाहुबली तथा भरतेश्वर का चरित्र वर्णन है। और मुनिजिन विजय ने इसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना सालीबदर सूरी को। छंद 205 है, और ये एक सालीबदर सूरी की बात की तो ये खंड काव्य है। और उद्देश्य बात की तो दो भाइयों की वीरता के बाद विरक्ति और मोक्ष के भाव को प्रतिपादित करना मुख्य लक्ष्य है, इनका उद्देश्य है। फिर बात करें पंच पांडव चरित्रास, ये भी सालीबदर सूरी के, बुद्धिरास भी सालीबदर सूरी की है। और जो पंच पांडव चरित्रास है, इसकी भाषा की बात की तो अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी और रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। 15 सर्गों में पांडवों की कथा पर आधारित है, ईसा पर आधारित है, कथा ईसा पर। और सालीबदर सूरी की देख लो, ये मैंने एक जगह लिखी थी, कौन कौन सी सालीबदर सूरी की, भरतेश्वर बाहुबली की रास, पंच पांडव चरित्रास, बुद्धिरास हो गया। कवि आसंगों की बात करें तो देखो इनकी जो रचना काल 1200 ईस्वी का जालोर में, और कौन सी रचना, चंदबाला रास। और कहाँ गई इनकी, ये रही एक और जीव दया रास, ये भी किनकी है, आसंगु की है, ठीक है। छंद इसमें 35 है। ये कौन सा कवि आसंगु, लघु खंड काव्य है। और प्रधान रस की बात करें तो करुण रस ओतप्रोत जैन काव्य है। और भाषा राजस्थानी मिश्रित गुजरात
थी। ठीक है, फिर बात करते हैं जीनदत्त सूरी। इनकी रचना है उपदेश रसायन रास, और 80 पद्य में कृष्णा की रास लीला का वर्णन करने वाले प्रथम जैन कवि जीनदत्त सूरी। और अपभ्रंश चरित्र काव्यों की परंपरा से भिन्न रास परंपरा का आरंभ उपदेश रसायन रास से माना जाता है। फिर जीन धर्म सूरी 1209 ईस्वी, और रचना तुलिभद्र रास, और भाषा अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। और कोशा नामक वेश्या के पास रहने वाले स्थूलीभद्र को कवि ने जैन धर्म की शिक्षा के बाद मोक्ष का अधिकारी बताया। फिर विजय सेन सूरी की बात करें तो 1231 ईस्वी के रचना काल है। रचना रेवंत गिरिरास, विजय सेन सूरी की रेवंत गिरिरास। इसमें नेमिनाथ की प्रतिमा में रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन किया गया है। सोमती गुणी की बात करें तो नेमिनाथ रास और इनकी सोमती गुणी की, और 58 छंदों में रचित लघु रचना। और विषय की बात करें तो नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी का प्रयोग किया गया है। और प्रज्ञा तिलक इंपॉर्टेंट है कछुली रास की। कैसे याद करोगे? प्रज्ञा तिलक जब भी अपने तिलक लगाते हैं ना, कोई प्रज्ञा तिलक लगाएंगे तो कछुली रास, उसको छू लेंगे, उसके पैरों को छू लेंगे, छू लेंगे किसको? जो तिलक लगाएंगे उसको पैरों को छू लेंगे, तो प्रज्ञा तिलक कछुली रास। और वजह सेन सूरी की भरतेश्वर भाईवेली गौर रास। और मेरुतंग की वेरी इंपॉर्टेंट प्रबंध चिंतामणि। प्राचीन रचनाओं की कथा संकलित की गई है, और इसमें राजा भोज के चाचा मुंज के कहे गए दोहे बेहद रसिकता है मेरुतंग में। और प्रबंध चिंतामणि में दुहा विद्या में विवाह से संबंधित 2 चरणों में भी कथा वर्णित है, और इसलिए अपभ्रंश काव्य को दुहा विद्या भी कहा जाता है। नोट: रामचंद्र शुक्ल ने जैन साहित्य के अंतर्गत जो प्रबंध चिंतामणि है, इसमें संकलित मुंज के दोहों को अपभ्रंश यानी पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहा है। ठीक है, अब ये मैंने बताई दी आपको। फिर जैन साहित्य से संबंधित कुछ तथ्य पढ़ लेते हैं, और फिर अपन कर लेंगे इसकी प्रवृत्तियां, विशेषताओं से भी प्रश्न बनते हैं। तो देखो, जैन कवियों ने कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण कहा है। जैन साहित्य मूलतः धार्मिक है, और उनमें काव्य तत्व भी है। जैन साधुओं द्वारा जैन मत का प्रचार है, वो मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में हुआ है। और जैन कवियों की रचनाएं की बात करें तो आचार, रास, फागु, चरित शैली में है। तो जैन कवियों की रचनाएं कौन सी शैली में है? रास, आचार, फागु, चरित शैली में। आचार शैली में जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मक की प्रधानता है। फागु व चरित काव्य सामान्य शैली में है, और जैन धर्म सहिष्णुता थे, अन्य धर्मों के प्रति कटुक्तियां नहीं मिलती। और जैन साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ है, और जैन साहित्य में रास ग्रंथ प्रभावशाली रचना शैली है। और रास में जैन तीर्थंकरों के जीवन का चरित्र या वैष्णव अवतारों की कथाएं वर्णित है। और जैन साहित्य की रचनाओं में धार्मिक आग्रह के अलावा मानव हृदय की सहज कोमल अनुभूतियों का चित्रण मिलता है। जैन साहित्य की रचनाओं में धार्मिक आग्रह के अलावा कहाँ किसका? मानव हृदय की जो सहज कोमल अनुभूति है उनका। अब फटाफट दे जैन रास साहित्य, जैन यानी कि रास साहित्य कुछ भी दे दिया आपको। इनकी जो विशेषताएं हैं वो देखो। जो इनका साहित्य है वो स्वात सुखाय माना जाता है कि इनका जैनों का, रासों का। ठीक है, और साहित्य व लोक भाषा दोनों में जैन साहित्य लिखा गया है। जैन साहित्य की मूल संवेदना की बात करें तो इम्पोर्टेंट वसुदेव कुटुंबकम है। और हिंदी साहित्य के यात्रा साहित्य का आदि रूप जैन साहित्य में मिलता है, और जैन साहित्य में शांत रस को विशेष महत्व दिया गया है। तो शांत रस को जैन साहित्य में विशेष महत्व दिया गया है। जैन कवि राजाश्रित नहीं है, वे वितरांगी धार्मिक कवि, जो यानी कि आंख को देखा और जो आंख को देखते थे वही लिखते थे। जैन कवि क्या नहीं थे? राजाश्रित नहीं थे भाई, वो वितरांगी धार्मिक थे, जो उन्होंने आंखों से देखा वही लिख देते थे। और जैन साहित्य गेय पद की प्रधानता जैन साहित्य में। और जैन कवियों का मूल उद्देश्य अपने संप्रदाय की शिक्षाओं का प्रचार करना था, इसलिए उनके काव्यों की प्रवृत्ति है वो उपदेशात्मक है। और आध्यात्मिक चिंतन की प्रधानता, प्रकृति का चित्रण हो गया, ये सब की सब विशेषताएं किनकी है? जैनों की। आचार्य, रास, फागु इत्यादि इन सब शैलियों का प्रमुख विशेषता इनमें है। अलौकिकता के आवरण में प्रेम कथा, नित्य भक्ति इत्यादि जैन साहित्य के प्रमुख वर्ण्य विषय है। उनके लेखक का प्रमुख उद्देश्य धर्म का तत्व का निरूपण करना माना जाता है। और आदिकाल ये सबसे प्रमाणिक एवं विश्वसनीय साहित्य है। तो ये आगे इनकी विशेषताएं। आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य जो को स्वयंभू है ना, इसकी बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट, स्वयंभू को अच्छे से पढ़ना है। देखो, अपभ्रंश भाषा के ये प्रथम कवि और जैन परंपरा के भी प्रथम कवि माने जाते हैं। तो अगर पूछे आपको कि भी अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि और जैन परंपरा के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं, तो स्वयंभू। इनकी रचनाएं बात करें तो इम्पोर्टेंट है पौमचर्यो, इम्पोर्टेंट है ऋटनेमिचर्यो, स्वयंभू छंद,
पंचमीचर्यु और स्वयंभू व्याकरण। तो पौंचर्यु और रिटनेमीचर्यु इनकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वयंभू की, हरिवंश पुराण भी इनकी, ये इनकी रचनाएं हैं। अगर इनमें से आपको कोई भी पूछे कि स्वयंभू की रचनाएं कौन सी, बता दोगे। इनमें से आपको 4 इनकी दे दे, एक कोई किसी पुष्यदत्त की दे दे, तो आपको पूछे कि स्वयंभू की रचना नहीं है तो आप पहचान लोगे। देखो नाम से पता चला, अगर पौंचर्यु याद है तो नाम देखो 2-3 में से इसी हिसाब से आ जाएगा। नाम स्वयंभू इनके नाम से आ रहा है, और पंचमीचर्यु आ रहा है, स्वयंभू व्याकरण इनका नाम आ रहा है, हरिवंश पुराण ध्यान रख लेना, और रिटनेमीचर्यु इनकी ध्यान रख लेना, ठीक है। और उपाधियां की बात करें तो इन्हें क्या क्या उपाधियां प्राप्त है, इन्हें कविराज कहा जाता है, चक्रवर्ती, छंदस, चूड़ामणि, ये सब इनकी उपाधियां हैं। और पौंचर्यु को जैनी रामायण कहा जाता है, और इसमें 5 कांड और कितनी 83 संधियां हैं स्वयंभू की, ठीक है। और जो इनकी रचनाएं हैं, तो इसमें कांड कितने हैं, 5 कांड है। कौन से, विजाहर कांड और ऊझा कांड और सुंदर कांड और झुज कांड, उत्तर कांड, ये 5 कांड है और 83 संधियां। अब बात करते हैं कि इनकी स्वयंभू की जो रिटनेमीचर्यु है, रिटनेमीचर्यु को हरिवंश पुराण भी कहा जाता है। ये देखो स्वयंभू की पौंचर्यु, रिटनेमीचर्यु है, इसको हरिवंश पुराण भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें कृष्ण का कथा का उल्लेख है, किस वाली में, रिटनेमीचर्यु है किसकी, स्वयंभू की, और इसमें किस कथा का उल्लेख है, कृष्ण जी की। पौंचर्यु की विषय वस्तु पूछिए पौंचर्यु की, तो राम कथा है, ठीक है। और इसे अपभ्रंश का आदि काव्य भी माना जाता है। और अपभ्रंश में सर्वप्रथम कड़वक पद्धति का प्रयोग इसी ग्रंथ में मिलता है, यानी कि इसमें बात करें तो 7 से 8 चौपाई के बाद में 1-2 है। और स्वयंभू के पुत्र विभुवन ने इसमें 7 संधियां और जोड़ करके इसमें 90 संधियों में पूर्ण किया। किन्होंने, स्वयंभू के जो पुत्र है विभुवन। देखो 83 संधियां तो थी, 5 खंड थे, इनमें 7 संधियां और जोड़ दी किन्होंने, स्वयंभू के पुत्र विभुवन ने। कितनी कर दी, टोटल 90 संधियां पूर्ण कर दिया। फिर बात करते हैं स्वयंभू की तुलसी कृत की बात करें। जो तुलसी कृत है ना, इनसे संबंधित देखते हैं। जो तुलसी कृत है, इनकी रामचरितमानस है ना, इस पर प्रभाव पड़ा है इनका। और डॉक्टर ब्याणी है, इन्होंने इन्हें क्या करा है, अपभ्रंश का वाल्मीकि का है। और स्वयंभू के राम वाल्मीकि के राम की तरह मनुष्य है, और उन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। और इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा। फिर बात करते हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार स्वयंभू हिंदी के सर्वोत्तम कवि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि स्वयंभू है वो हिंदी के सर्वोत्तम कवि है, कि इनके अनुसार, सांकृत्यायन के अनुसार। और स्वयंभू रामायण हिंदी के सबसे प्राचीन और सबसे उत्तम काव्य है। और जैन कवियों के कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण कहा जाता है। और स्वयंभू और पुष्यदत्त दोनों हरिवंश पुराण प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं पुष्यदत्त की, भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो स्वयंभू की ध्यान रखना 783 ईस्वी की, और जो पुष्यदत्त है 10वीं शताब्दी, पुष्य पूरा 10, पुष्यदत्त 10 ऐसे याद कर लोगे। और इनकी इंपॉर्टेंट है जस हरिचर्यु, याद नहीं रहे, जस हरिचर्यु, पीछे चर्यु चरता है, हर कोई चरता है, जस लगा करके हर कोई चढ़ता है, पुष्प को ऐसे लो, पुष्प जस हरिचर्यु, इस हिसाब से। और पुष्यदत्त की और रचनाएं है ना, वो देखो, अणाय कुमार चर्यु, पुष्यदत्त की जस हरिचर्यु, अणाय कुमार चर्यु, और 63 महापुरुष गुणावलंकार और कोश ग्रंथ, ये सारी की सारी पुष्यदत्त की है। फिर बात करते हैं पुष्यदत्त के उपनाम की बात करें तो अपभ्रंश का व्यास, जो पुष्यदत्त को महापुराण रचना के कारण क्या अपभ्रंश का व्यास की इनको पुष्यदत्त को। और स्वयं को, खुद को इन्होंने क्या कहा है, पुष्यदत्त ने स्वयं को अभिमान सुमेरु कहा है, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक, सरस्वती निलय भी कहा है पुष्यदत्त ने खुद को, ठीक है ना। और महापुराण रचना के कारण पुष्यदत्त को अपभ्रंश का व्यास कहा है। और विद्वानों के अनुसार पुष्यदत्त का समय देखो, अलग अलग विद्वानों ने माना है। वैसे पुष्यदत्त का 10वीं शताब्दी ध्यान रख लोगे, रचना जस हरिचर्यु, इसके अलावा 63 महापुरुष गुणवालंकार, अणाय कुमार चर्यु भी पुष्यदत्त की है, कोश ग्रंथ भी। अब विद्वानों के अनुसार पुष्यदत्त का जो है अलग अलग, जिसको शिव सिंह सेंगर है, इन्होंने कौन सी शताब्दी के बताया है, इन्होंने 7वीं 8वीं शताब्दी का, ठीक है ना, 7वीं और 8वीं शताब्दी का बताया है पुष्यदत्त को शिव सिंह सेंगर ने। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, उन्होंने 9वीं शताब्दी का बताया। सर्वमान्य है वो 10वीं शताब्दी मैंने लिख दिया, ठीक है।
अब मैं थोड़ा सा फटाफट करवा देती हूँ, नहीं तो होगा नहीं इतना। पुष्यदत्त की बात करें तो महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र 102 संधियों में लिखा गया और इसमें रामायण और महाभारत की कथा का एक साथ वर्णन करने का प्रयास किया गया। किसका? रामायण और महाभारत की कथा का। और जिसमें प्रबंधात्मकता विश्रृंखलित हो गई है। और नय कुमार चरियु है ना, ये पढ़ा आपने नय कुमार चरियु की, इनके पुष्यदत्त की। और नय कुमार चरियु में 9 संधियों का एक खंड काव्य है। नय चरियु क्या है? 9 संधियों का क्या है? एक खंड काव्य है। और इसमें अनेक दार्शनिक विषयों की आलोचना भी की गई है साथियों। और यह अलंकार प्रधान काव्य है और यह वक्ता श्रोता शैली में लिखा गया नय कुमार चरियु। और ये प्रारंभ में शैव मतानुयायी थे और बाद में जैन पंथ स्वीकार किया और महापुराण में रामकथा की ब्राह्मण परंपरा को विकृत करने का प्रयास किया। बच्चन सिंह के अनुसार देखें तो पुष्यदत्त माँ की तरह पंडित कवि थे जिसमें अलंकारिकता का प्रभाव है। और शिव सिंह सेंगर ने अपभ्रंश का भवबुद्धि एवं शाखा की जड़ कहकर पुकारा है। और डॉक्टर भायाणी ने इन्हें अपभ्रंश का देवव्यास कहा है। और इन्होंने स्वयं को अभिमान में रुका रचना कर कवि तिलक का है पुष्यदत्त ने। फिर बात करते हैं धनपाल की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया धनपाल की। देखो धनपाल, हर कोई चाहता है कि भविष्य में मेरे पास धन हो बहुत सारा, तो भविष्य तक कहा, हमने तो कहा ऐसे लो, भविष्य तक यही कहा कि हमारे पास धन हो, तो धनपाल याद रखिएगा, भविष्य का, भविष्य में धन की जरूरत है तो धन होना चाहिए। धनपाल, 10वीं दह से धन, 10वीं ऐसे लेना, दह से धन, दह से 10वीं, यह लौकिक चरित्र काव्य है। और विग्रह रणितज ने इस रचना को रोमांटिक महाकाव्य का धनपाल। अब ऐसे याद रखना भाई, रोमांटिक क्यों कहा है? विरणीय नती ने इसलिए कहा है, आप ऐसे लेना भाई, इसको कनेक्ट करना है, वैसे नहीं कहा। ऐसे याद करो कि धनपाल, जिसके पास धन है वो कहीं भी कुछ भी चीज में आगे रहेगा। अगर रोमांटिक में भी रहना है तो भाई धन है तो सब कुछ संभव है। इस कथा का उद्देश्य श्रुति पंचमी व्रत का महात्म्य प्रतिपादित करना और इस रचना में बहुविवाह के दुष्परिणाम धनपाल में। फिर आता है अब्दुल रहमान, जिनको अधमान कुछ भी बोलते हैं, अब्दुल रहमान। इनकी रचना की बात करें तो संदेश रासक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब्दुल रहमान संदेश रासक। और ये 11वीं शताब्दी की हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है। और अब्दुल रहमान 12वीं शताब्दी की बात करें तो ये बच्चन सिंह के अनुसार 11वीं शताब्दी के। और 3 प्रकरणों में विभाजित और 233 छंदों की रचना है। और मंगलाचरण एक, कवि परिचय और विरह निवेदन और षट ऋतु वर्णन, ठीक है, 3 प्रकरणों में विभाजित है। और यह प्रधान खंड काव्य है। और संदेश रासक की बात करें किसकी? अब्दुल रहमान की। और क्या है? ये विरह प्रधान खंड काव्य है। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार विद्वानों ने इस रचना का समय है वो 12वीं सदी उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ माना है। और इस रचना में विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा है और जो संदेश रासक है इसमें। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो देखो, हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को मानने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यह प्रथम धर्मेंद्र राष्ट्र ग्रंथ माना जाता है। और विश्वनाथ त्रिपाठी ने इस भाषा को क्रांतिकालीन भाषा का और इस भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी की प्रथम रचना मानी जाती है। और इस रचना में विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा है। फिर जो इंदु है वह 6वीं सदी के जो इंदु। अब्दुल रहमान की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 11वीं, बच्चन सिंह के अनुसार 12वीं सदी की, ठीक है। और बात करते हैं धनपाल, 10वीं सदी, धन दह से 10 और दह से 10, पुष्यदत्त 10वीं शताब्दी की। और स्वयंभू 783 ईस्वी, याद रह जाएगा, स्वयंभू 783, पुष्यदत्त 10वीं सदी और धनपाल 10वीं सदी और जो इंदु 6ठी, ठीक है, नाम ही छोटा सा जो इंदु और छठा छोटा, ठीक है। और रचनाएं है योगसार। और इस रचना में अपभ्रंश में दोहा काव्य का प्रारंभ होता है। और एक है परमात्म प्रकाश जो मुक्तक काव्य है। तो जो इंदु की योगसार, परमात्म का प्रकाश। जो इंदु है ना वो योग करती है, योग साधना, योगसार याद रखिएगा, परमात्म प्रकाश यानी कि परमात्मा का नाम लेकर के हमेशा उसके सामने प्रकाश होता रहता है, जो इंदु का, ऐसे याद रह जाएगा। पानी पियाती हूँ भाई 2 मिनट। फिर बात करते हैं प्राकृत पेंगलम की। प्राकृत पेंगलम की बात करें तो इसमें अनेक कवियों के छंद मिलते हैं। और डॉक्टर जो सुनीति कुमार चटर्जी है इनका मानना है कि जो प्राकृत पेंगलम है इसमें किसी एक काल की रचना नहीं है साथियों। इसमें अलग अलग, जैसे कि विद्याधर, सारंगधर हो गया, बब्बर हो गया, जिज्जल, हरिब्रह्मा, इनकी रचनाओं का संकलन है प्राकृत पेंगलम में। और बच्चन सिंह ने सारंगधर की कुंडलियां छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना है और यह छंद शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। फिर बात करते हैं राम सिंह की, पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो राम सिंह पाहुड़ दोहा, देखो पाहुड़, पाहुड़ पड़ जाओ, दोहा पैरों में पड़ जाओ राम जी के, राम सिंह। और 11वीं सदी के, से ध्यान रखना। पुष्यदत्त 10वीं का पढ़ा है, राम सिंह आपको 11वीं का ध्यान रखना है। और इसमें इंद्रिय सुख एवं अन्य सांसारिक सुखों की निंदा की गई है, भी ध्यान रखना। राम सिंह की पाहुड़ दोहा, इसमें क्या है, इंद्रिय सुख और अन्य जो सांसारिक सुख है उनकी निंदा की गई है, और त्याग, आत्मज्ञान और आत्मानुभूति को महत्व दिया गया। इन सबको तो महत्व दिया गया, बटे सांसारिक सुख और इंद्रिय सुख को इनकी निंदा की गई है। ठीक है ना, कि कुछ नहीं है इंद्रिय सुख, ना कोई सांसारिक सुख, इनकी निंदा किया गया है। और यह एक दार्शनिक काव्य ग्रंथ है, और यह हिंदी में आदिकाल को रीतिकाल से जोड़ता है। तो हिंदी साहित्य में आदिकाल को रीतिकाल से जोड़ने वाला राम सिंह का पाहुड़ दोहा। और यह ग्रंथ जो हिंदू की परंपरा से आगे बढ़ाता है, जो हिंदू की परंपरा को आगे बढ़ाता है, जो हिंदू को 6वीं शताब्दी का पढ़ा अपनों। और बचन सिंह के अनुसार आध्यात्मिक काव्य में पाहुड़ दोहा, परमात्म प्रकाश और योगसार आदि सांप्रदायिक ग्रंथ है। फिर पढ़ते हैं आदिकाल का लौकिक काव्य। पद साहित्य पढ़ेंगे पहले, फिर पढ़ेंगे अपने गद्य साहित्य। ठीक है, फिर गद्य साहित्य पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी ऐसे लगता है बोलने का ये ऐसे धीरा हो जाता, बिल्कुल ही स्लो हो जाता है, ऐसे कैपेसिटी कम हो जाती है जैसे। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं, देखो डोला मारूरा दुआ है, ये किसकी है, ध्यान रखना। डोला मारूरा दुआ 11वीं शताब्दी के है। रट लो पहले इनकी शताब्दी तो आपको याद करना है। डोला मारूरा दुआ 11वीं शताब्दी की। कुशल लाभ कवि या कवि कलोल की डोला मारूरा दुआ। बसंत विलास के रचनाकार अज्ञात, और 13वीं सदी की। फिर बात करते हैं विद्यापति पदावली। विद्यापति की ये रचनाएं मैंने लिखी है, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। और विद्यापति का जो जन्म है वो 1360 के लगभग हुआ, और इनकी जो रचनाएं हैं साथियों वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। कौन सी है, कृतिलता, कृति पताका, विद्यापति पदावली की। ठीक है ना, श्रृंगार भक्ति परक है, मुक्तक रचना है। और भाषा इनकी बात करें तो मैथिली भाषा से भी पूछा गया है, और इनकी रचनाओं से कृतिलता और कृति पताका इससे पूछा गया, इंपॉर्टेंट है विद्यापति पदावली की। तो विद्यापति की रचना कृतिलता, कृति पताका इनकी है, और श्रृंगार भक्ति परक मुक्तक का रचना है। और इन पदों की मादकता है, इनको निराला ने नागिन की लहर का है। अब बात करते हैं जयचंद्र प्रकाश। एक बार सीधे सीधे पढ़ लेते हैं, फिर एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे डोला मारूरा दुआ इसको पढ़ेंगे एक एक करके। देखो जयचंद्र प्रकाश की बात करें तो जयचंद्र प्रकाश भटकेदार की, और जय मयक जस चंद्रिका मधुकर कवि की। जय मयक जस चंद्रिका, मयक है मधुर, मधुर है तो मधुकर कवि, और जयचंद्र प्रकाश भटकेदार। और खुसरो की पहेलियां है, पहेलियां ये अमीर खुसरो की है। ठीक है, अब पढ़ते हैं एक एक करके। डोला मारूरा दुहा इनके रचयिता है कवि कलोल। कुशल लाभ कवि कलोल। भाषा इनकी डिंगल है। नायक की बात करें तो डोला और नायिका मारवणी है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। डोला 3 वर्ष का और जो मारवणी नायिका है वो 1.5 वर्ष की। तो डोला मारूरा दुहा की बात करें, नायक डोला, नायिका मारवणी। और सहनायिका की बात करें तो सहनायिका मालवा की राजकुमारी मालवणी। और जो डोला है ना, डोला, इसकी बात करें साथियों, ये नायक है जो जयपुर का कछवाहा वंश है ना, उसके शासक जो राजा नल है उसका पुत्र डोला है। और बात करें नायिका की, नायिका कौन है, नायिका है ये जो मारवणी है। और इनकी बात करें तो ये बीकानेर, जो पुगल बीकानेर, इनके राजा पिंगल की पुत्री है। तो ये भी अगर आप इसको पूरा पढ़ना चाहो, भी हमें तो ये पूरी जानकारी चाहिए, तो एक बार इनको मैंने पुराने नोट्स में लिख रखा है, वहां से आप इसको देख लो, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि पूरी ऐसे विस्तार से लिखा हुआ है। जैसे देखो नायिका कौन है, नायिका ये रही मारवणी। ठीक है ना, मारवणी है ये। तो पुंगल बीकानेर के राजा पिंगल की पुत्री मारवणी। और नायक की बात करें, ये सारे के सारे पात्र पढ़ रहे हैं। जयपुर के कछवाहा वंश के शासक राजा नल का पुत्र डोला है, ये नायक डोला हो गया। सहनायिका मालवा की राजकुमारी मालवणी। ठीक है, अब बात करें तो ये काव्य है प्रेम गाथात्मक काव्य है। डोला मारूरा दुहा आपको सीधा पूछा जा सकता है, 4-5 उसमें दे करके कथनों में पूछ के, एक ऑप्शन में प्रेम कथात्मक काव्य कैसे भी पूछा जा सकता है। और ये विरह श्रृंगार रस काव्य है, ये भी ध्यान रखना। और इसके संकलनकर्ता वाचक कुशल राय है। और दुहा घना पुराना अच्छई पंक्ति इस प्राचीनता की ओर संकेत करती है। डोला मारू की चौपाई पूछे तो कुशल लाभ। और देखो जो राउलवेल के कवि रोड़ा है ना, राउलवेल के कवि कौन, रोड़ा, जो अपने इसमें पढ़ेंगे, ये रे
जो लौकिक गद्य साहित्य में गद्य में पढ़ेंगे ना, तो इसमें जो राहुल वेल है, जो चंपू काव्य है, इनके रचनाकार आते हैं रोड़ा कवि। तो जो राहुल वेल के कवि रोड़ा है, इन्होंने प्रेम वर्णन की जो श्रृंगार परंपरा हिंदी में आरंभ की थी, उसको डोला मारूरा दोहा की रचना से विकास की एक नई दिशा प्राप्त होती है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। और इन दोहों में श्रृंगार रस की जो परंपरा प्रारंभ हुई वह आगे चलकर बिहारी में देखने को मिलती है, ठीक है। और इसमें नारी हृदय की मार्मिक व्यंजना हुई है। प्रसिद्ध दोहा की बात करें तो सोठियो दूहो बलो भली मरवणरी बात, जौवन ढाई धन बली तारा छाई रात। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना, इन्होंने इन दोहों को हेमचंद और बिहारी की दोहों के बीच की कड़ी माना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी नरोत्तम स्वामी ने इस काव्य के भावगाभीर्य को परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक माना है। फिर आते हैं वसंत विलास, जो 13वीं शताब्दी के। इससे पहले अपने ढोला मारू पढ़ा, इनका ध्यान रखना। ढोला मारू रचयिता की बात करें तो रचयिता है ढोला मारू के कुशल लाभ या कवि कलोल, ठीक है। और अगर आपको ये पूछ ले कि ढोला मारू कौन सी शताब्दी की, तो ये ध्यान रखना 11वीं शताब्दी का ध्यान रखना। मैं यहाँ पर और लिख देती हूँ। तो ढोला मारू को ध्यान रखना 11वीं शताब्दी, ठीक है। और बसंत विलास 13वीं शताब्दी, तो ये तो आपको ध्यान रखनी है। रचनाकार है अज्ञात। बसंत विलास के अज्ञात, जिसके बारे में ज्ञात नहीं, अज्ञात बसंत विलास की। भाषा पिंगला और बसंत विलास जनेत्र फागु काव्य और माता प्रसाद गुप्त है ना, इनके अनुसार यह एक अत्यधिक साहित्यिक कृति है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में क्या है, बेजोड़ है। और यह रचना सर्वप्रथम हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और इसमें 84 दोहों में बसंत और स्त्रियों पर कामदेव के विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण सुंदर ढंग से किया गया है। बसंत विलास ने राहुल वेल की श्रृंगार परंपरा को चरम सीमा पर पहुंचाने का क्या किया, कार्य किया। फिर बात करते हैं जो कवि विद्यापति है, इनकी रचनाएं देख लो एक बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पदावली, कृतिलता, कृति पताका, गोरक्षक विजय, भाषा इनकी मैथिली है। कृतिलता, कृति पताका इंपॉर्टेंट है, पदावली, गोरक्षक विजय। विद्यापति को कृष्ण भक्ति काव्य की रचना करने वाला हिंदी के आरंभिक कवि स्वीकार किया है, ठीक है। और भाषा इनकी मैथिली है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और शक्ति जो श्रृंगार है वो भक्ति परक मुक्तक रचना है। और इन पदों की मादकता को निराला ने नागिन की लहर कहा है। अगर ये मैंने फिर से लिख लिया है। और ये जो रचना है यह जयदेव के गीत गोविंद से प्रभावित रचना है। और पदों का जो संकलन है वो शारदा चरण मिश्र में सर्वप्रथम मिलता है। शारदा चरण मिश्र में पदों का संकलन। विद्यापति की बात करें तो पदावली के राधा कृष्ण प्रेम संबंधी पद विद्यापति के प्रसिद्धि के आधार है। और विद्यापति की शैली है गीति शैली। और इन्हें 16 उपाधियां प्राप्त है। देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट, अब उपाधियों से प्रश्न पूछा जाता है, बना भी हुआ है। तो जो विद्यापति है इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है, अभिनव जयदेव कहा जाता है, कवि कंठहार, कवि शेखर, सरस कवि, कवि रंजन, खेलन कवि, दशावदान और पंचानन, ये विद्यापति के सब नाम ध्यान रखना क्या क्या उपाधियां हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल, ये इंपॉर्टेंट पूछा गया, अभिनय जयदेव, कवि शेखर, है ना, ये सारे आप देख लेना। फिर देखो विद्यापति सिख सिंह के दरबारी कवि थे और विद्यापति की पदावली अत्यंत प्रसिद्ध है। यह भक्ति परक रचना है, श्रृंगार परक इसे लेकर विद्वान विभिन्न वर्गों में विभक्त है। मैं फटाफट करवा देती हूँ। और बचन सिंह के अनुसार देश भाषा में लिखी पहली रचना विद्यापति की पदावली अतः हिंदी के पहले कवि विद्यापति ही ठहरते हैं। फिर बात करते हैं कृतिलता। विद्यापति हो गई। कृतिलता, कृति सिंह की वीरता का वर्णन है इसमें कृतिलता में। और यह रचना 4 पल्लवों में लिखी गई है। और कृतिलता की भाषा को विद्यापति ने अवट कहा है, ध्यान रखना। कृतिलता की भाषा को विद्यापति ने क्या कहा है, अवट, इंपॉर्टेंट। सर्वप्रथम ग्रीष्म ने, इसको स्टार लगा लो, सर्वप्रथम ग्रीष्म ने विद्यापति को रहस्यमयी माना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है कृतिलता को। बचन सिंह ने इन्हें जातीय कवि व अपरूप का कवि माना है। और जो डॉक्टर नगेंद्र है इन्होंने विद्यापति के प्रेम वर्णों में न तो मनोवैज्ञानिकता का भाव बताया और न ही सामाजिक अवस्था का प्रतीक माना जाता, ठीक है। और फिर विद्यापति से संबंधित थोड़े से ये देख लो कि इनको विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानने वाले कौन कौन है। श्रृंगारिक कवि वाले रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, हरप्रसाद शास्त्री, ये श्रृंगारिक कवि मानते हैं। और भगत कवि मानने वाले विद्यापति को नलिन विलोचन शर्मा और विलोचन से
लोग देखते हैं भगवान को, भगत लोग भक्ति से लो, भक्त कवि माना है विद्यापति को। हजारी प्रसाद द्विवेदी हजारों भगत है, हजारों भगत से विद्यापति को भक्ति माना है। श्याम सुंदर दास भगत भी सुंदर होते हैं, श्याम सुंदर बाबू ब्रज, और भक्त ज्यादातर ब्रज नंदन में आपको देखेंगे। और रहस्यवादी कवि मानने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन और जरनानंद मिश्र। फिर देखो जयचंद्र प्रकाश की बात करें तो 12वीं शताब्दी, ध्यान रखना, ठीक है। और रचनाकार है भटकेदार, जयचंद्र प्रकाश भटकेदार। और इस ग्रंथ में कनौज के महाराज जयचंद्र के पराक्रम का क्या है वर्णन है। फिर जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि, जय मयंक मयंक मयंक, भाई मीठी मीठी मधुर मधुर आवाज आ रही है, मधुकर कवि, ऐसे याद रह जाएगा। और ये भी 12वीं शताब्दी, ध्यान रखना, ठीक है। दोनों रचनाओं में जो जयचंद्र प्रकाश पढ़ा और जो अभी जस चंद्रिका जय मयंक जस चंद्रिका पढ़ रहे हैं, इनमें कनौज के राजा जयचंद्र की वीरता का वर्णन है दोनों में। और ये दोनों ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं है, यानी कि वर्तमान में ये दोनों रचनाएं उपलब्ध नहीं है, तो इनका विवरण दयालदास कृत राठौड़ ख्यात में मिलता है। फिर बात करते हैं क्षणमल छंद, ये 14वीं शताब्दी के और रचनाकार श्रीधर व्यास है और 17 छंदों का एक है, वीर गीत है। और अमीर खुसरो की बात करें तो जन्म एंटा जिले के पटियाली गांव में होता है और वास्तविक नाम इनका है अब्दुल हसन, ठीक है ना, अब्दुल चाहे अब्दुल हसन कुछ भी दे दे। उपाधि इनकी तोता ए हिंद है और अलाउद्दीन खिलजी ने इनको तोता ए हिंद की उपाधि दी, इन्होंने कहा अमीर खुसरो को। और कवियों के राजकुमार की उपाधि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद द्वारा और अवधि का प्रथम कवि जलालुद्दीन खिलजी ने काटा है। अगर आपको पूछ ले, देखो आगे और देखो, अमीर का खिताब कहा जलालुद्दीन खिलजी ने, राजकवि अलाउद्दीन खिलजी ने और बुलबुले हजार दास्तान बुगर खान ने। इनके अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया है, इन्होंने 7 राजाओं का काल देखा है। और खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि, जरूर ध्यान रखना कि इनको कहा जाता है अमीर खुसरो को, ठीक है। और इनका जो जन्म होता है वो 1255 ईस्वी में होता है और कहाँ होता है, गांव, ध्यान रखना, पटियाली गांव एंटा जिला में होता है। और मुख्य रूप से फारसी के कवि थे, ठीक है। कुछ चीजें अगर इसमें नहीं है तो अपने थोड़ा सा ना इधर देख लेते हैं। ये देखो, इनमें से देख लो कि अमीर खुसरो की बात करें, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि, और पटियाला गांव एटा जिला 1255 ईस्वी में जन्म, तो मुख्य रूप से फारसी के कवि, लगभग 300 ग्रंथ रचित है। अमीर खुसरो बलबल के दरबारी कवि थे और जलालुद्दीन खिलजी ने खुसरो को अमीर की उपाधि दी। अगर पूछे अमीर की उपाधि तो जलालुद्दीन खिलजी ने खुसरो को, और तो इसके भतीजे अलाउद्दीन ने राजकवि की उपाधि दी। ये वैसे तो मैंने लिख दिया सिद्धदेव की राजकवि की उपाधि की इन्होंने दी, तो ये भी देख लो जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे हैं अलाउद्दीन। और अधिकांश रचनाएं अलाउद्दीन की राज्यकाल की हैं और 1298 से 1301 ईस्वी में 5 रोमांटिक मशनबियाँ लिखी है, पंचगज नाम से प्रसिद्ध है और भारत की प्रशंसा की है इसमें नुपेसिपह मशनवी में, ठीक है। और स्वयं को हिंदुस्तान का तूती कहा है खुसरो ने। ये है खड़ी बोली में खुसरो की पहेलियों के उदाहरण भी एक दे रखा, इसको भी पढ़ लो कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। और ये इधर मैंने लिख रखे हैं इनके, ये तो उदाहरण हो गए, ये भी आप देख लो। एक नार में अचरज किया, ये आपने पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ रखा तो इनको थोड़ा सा देख लो। 2 सुखुने इनके, ये देखो एक बार फिर आप वहां पर देखना। ये देखो इन्होंने जो लिखी है ना, हिंदी में तो ये लिखी है, प्रमुख रचना इनकी ये है। देखो हिंदी में इन्होंने लिखी है, पहेलियां लिखी है, 2 सुखुने लिखी है, मुकरियां लिखी है, डकोसले और गजलें लिखी है, ये हिंदी में लिखी है। और प्रमुख रचना इनकी जैसे एक खालिक बारी है जो अरबी फारसी हिंदी शब्दकोश है, नूह सिपर, ये सबकी इनकी है, सबकी सब अमीर खुसरो की है। खालिक बारी, नूह सिपर, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं तो ये थोड़ा सा देख लेना। हालत ए कन्हैया भी इनकी है, नजरान ए हिंद, आवाज ए खुशरवी इनका संगीत संबंधी ग्रंथ है, तो ये इनकी रचना होगी, ये हिंदी में लिखी गई है, ठीक है। तो 2 इनके सुकून, देखो पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा, फेर न था। और जो मुकरियां हैं, ये मुकरियां लिख रखे मैंने, ये थोड़ी आप देख लो इनको, ठीक है ना। और इनकी उपाधि देखो, खुसरो सुजन है, वो 12 वर्ष की आयु में इनको मिली। और दी किसने थी खुसरो सुकन की, तो ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा। और अमीर नाम दिया इन्होंने, अमीर की उपाधि दी जलालुद्दीन खिलजी ने, राजकवि अलाउद्दीन ने दी और बुलबुले हजार दस्ताना बुगरा खान ने दी। और ये मुकरियाँ हैं इनकी, नित मेरे घर आवत है, रात गए फिर जावत है,
फसत अमावस गोरी के फंदा, ए सखी साजत ना सखी चंदा। ये इनकी मुकरियां हैं, तो ये वैसे मैंने लिख भी रखी है, तो थोड़ी सी ये देख लेना, ठीक है, कोई अगर यहाँ से इससे प्रश्न पूछे। अब बात करते हैं राम कुमार वर्मा, इन्होंने अवधि का प्रथम कवि कहा है अमीर खुसरो को। ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना का प्रारंभ खुसरो ने किया, और खुसरो के अनुसार कि मैं हिंदुस्तानी की तूती हूँ, अगर तुम भारत को जानना चाहते हो तो मुझसे पूछो, ये कहा। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखें तो खुसरो का प्रधान लक्ष्य जनता का मनोरंजन करने के साथ साथ सामाजिक शिक्षा प्रदान करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा खुसरो का लक्ष्य है जनता का मनोरंजन करना। और अमीर खुसरो जवाहरे खुसरवी में खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन है, वो 1918 ईस्वी में मौलाना रशीद अहमद सालम ने अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया। द्वितीय संकलन है वो 1922 में वज्र रतन दास ने नागरी प्रचारणी सभा काशी में करवाया। और अमीर खुसरो के 2 ग्रंथ मिलते हैं, गद्य ग्रंथ हैं, एक तो खजाइलुन फतह, एक एजाजे खुशरवी, ये अलंकार ग्रंथ है। और जो खजाइनुल फतह, इसमें अलाउद्दीन की विजय गाथा का वर्णन, ठीक है। तो अभी इससे पहले अपनों ने अमीर खुसरो तो पढ़ लिया, और इससे पहले अपनों ने ये विद्यापति कृतिलता पढ़ा ना, तो कृति पताका के बारे में थोड़ा सा अपने ना पढ़ लेते हैं एक बार ना। कृतिलता के बारे में कुछ चीज़ें अगर छूट गई है तो थोड़ी सी यहाँ देख लो कि द्विवेदी ने कृतिलता को, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, भृंग भृंगी स्वाद का है। तो कृतिलता को द्विवेदी ने क्या कहा है, भृंग भृंगी स्वाद। और अपभ्रंश व अवहट में रचित राज प्रशस्ति काव्य है। कृति सिंह के राज्य प्राप्ति के प्रयत्नों का वर्णन किया गया इसमें। और विद्यापति राजा कृति सिंह एवं राजा शिव सिंह के राजाश्रित कवि थे। और इसमें तो एक बार ये चीज़ें मैंने बता दी। हाँ, कहानी का ध्यान रखना इसको कि जौनपुर राज्य का रोचक वर्णन प्राप्त हुआ है, और इस रचना को कवि ने कहानी कहा है जिसे सुनने से पुण्य मिले, ठीक है। और इनकी भाषा मैथिली, तो ध्यान रखना ही आपको। और मैथिली से प्रभावित साहित्यिक अपभ्रंश है जिसमें विद्यापति ने अवहट कहा है। अब कृति पताका को पढ़ लेते हैं। 1403 ईस्वी की कृति पताका, इस रचित काव्य में राजा शिव सिंह की वीरता तथा उनकी कृति का गान है। और इस पुस्तक का खंडित रूप ही प्राप्त हुआ है कृति पताका का, और विद्यापति की यह अवहट की रचना है। और इसकी खंडित प्रतिलिपि नेपाल दरबार पुस्तकालय में सुरक्षित है। और राजा शिव सिंह की वीरता, उदारता, गुण ग्राहकता का इसमें वर्णन है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, विद्यापति के बारे में जन्म वगैरह देख लो। इनकी जो प्रथम रचना है वो कृतिलता, या फिर से लिखा है, अवहट भाषा में है। और जयदेव के समान विद्यापति को अपनी भाषा पर क्या था, नाज था, ये भी देख लो, ठीक है। जयदेव के समान इनको भी अपनी भाषा पर नाज था। कृति लता के प्रथम पल्लव में इन्होंने क्या कहा है, देख लो भाई। और इनमें से ना एक ये देख लो कि विद्यापति को नव कवि शेखर भी कहा जाता है, ठीक है। ये तो वैसे इतना आपको डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है कि रामपुरी बेनीवार के अनुसार विद्यापति की रचनाओं का क्रम वगैरह। अमीर खुसरो का यहाँ तक हो गया सब। अब अपने पद्य पढ़ लिया, लौकिक पद्य साहित्य। अब लौकिक गद्य साहित्य पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है राउल वेल, जो 10वीं शताब्दी का, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एक बार सीधा सीधा देखो कि राउल वेल के रचनाकाल रोड़ा कवि और चंपू काव्य, एक ये देखो। फिर बात करती हूँ कि कुविल्यमाला उद्योतन सूरी का, कुविल्यमाला किसका, उद्योतन सूरी का, 8वीं शताब्दी का। फिर जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है ये 12वीं शताब्दी का, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी का, दामोदर भट्ट का। और फिर वर्ण रत्नाकार 14वीं शताब्दी का है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं शताब्दी का वर्ण रत्नाकार। लेखक इनके ज्योतिश्वर ठाकुर है। और कुछ और ग्रंथ है जैसे शब्दानुशासन हेमचंद्र का, और हेमचंद्र के देख लो देशी नाममाला, शब्दानुशासन, कुमारपाल चरित्र, ये सब हेमचंद्र के है। सुकौशल चरित्र, यह बलभद्र पुराण ये है रयुधु का। और पांडव पुराण यश कृति का, प्राकृत प्रकाश वरुचि का। और प्रबंध चिंतामणि इंपॉर्टेंट, हजारों बार पूछा गया, मेरुतंग, ठीक है ना, मेरुतंग के प्रबंध चिंतामणि। और अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। तो राउल वेल की बात करें तो 10वीं सदी, रचनाकार रोड़ा कवि, भाषा अपभ्रंश है, एक चंपू काव्य है। और प्राचीनतम यानी कि चंपू काव्य यानी कि गद्य पद्य जो मिश्रित है वो चंपू काव्य। नायिका इसका राउल, ध्यान रखना नायिका राउल है। और यह काव्य 6 खंडों में विभक्त है, और यह एक शिलांकित कृति है। अब बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि राउल नामक नायिका है, इसके नक्शिक का वर्णन किया गया इसमें। और
पहले पद्य में और उसके बाद में गद्य में किया गया है। और हिंदी साहित्य में नक्सिक परंपरा की शुद्धता राउल वेल से होती है और यह लौकिक श्रृंगारिक काव्य धारा के शिलालेख पर अंकित है, जो इस समय बम्बई के प्रेस वेल्स के म्यूजियम में सुरक्षित है। ठीक है। और भाषा, इसकी भाषा में हिंदी की कितनी 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी क्या है, प्रधान है। और जो बच्चन सिंह है, इनके अनुसार राउल वेली का अर्थ है राजविलास। ठीक है। तो अब राउल वेल से कोई प्रश्न ना छूटे तो आप एक बार इसको देख लो। कुछ यहाँ देख लो कि भाषा मूलतः, देखो भाषा हिंदी की 7 बोलियों के संबंध प्राप्त होते हैं। जो प्रधान पूछे तो राजस्थानी है और भाषा मूलतः मध्य देशीय अपभ्रंश है, परंतु इसमें पछाई और पूर्वी अपभ्रंश का भी मिश्रण है। अब इसमें से कोई देख लो आपको जो चीज लगे इम्पोर्टेंट। ठीक है ना। जैसे इसमें नक्शिक का वर्णन इम्पोर्टेंट है, सती 10वीं सदी का राउल वेल और रचनाकार रोड़ा का भी, ये देख लें। ठीक है। तो रचनाकार से भी पूछा गया है प्रश्न। और अब बात करते हैं कुवलयमाला। उद्योतन सूरी की है, 8वीं शताब्दी की है कुवलयमाला, और इसमें राजस्थानी को मृदु भाषा कहा गया है। और आदिकालीन हिंदी साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ है और राजस्थान की 18 भाषाओं का इसमें क्या है, उल्लेख है। फिर बात करते हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण, 12वीं सदी का, और इसमें 5 प्रकरण है और दामोदर भट्ट का है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। सुनीति कुमार चटर्जी इसकी भाषा प्राचीन कोसली बताती है, अवधि है वो, और यह व्याकरण के अनुकूल व्यवस्थित व्याकरण शास्त्र है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस ग्रंथ से बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। इसमें गद्य पद्य दोनों में तत्सम पदावली का क्या हुआ, प्रयोग हुआ है। फिर बात करते हैं वर्ण रत्नाकर, 14वीं शताब्दी के, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये 14वीं शताब्दी के लेखक इनके ज्योतिरीश्वर ठाकुर पूछा गया प्रश्न है। और ज्योतिरीश्वर ठाकुर मैथिली भाषा के कवि है और इसमें कितने 8 कलोल है और 8वां कलोल है वो अधूरा है। तो इन 8 कलोलों में आपको थोड़ा सा ये देख लेना है, क्योंकि इसमें जो कलोल है वो एक बार फिर भी इतना डीपली देख ही लो कि नगर वर्णन, नायिका वर्णन, आख्यान वर्णन और ऋतु वर्णन और प्रणायक वर्णन और बटादी वर्णन और शमशान वर्णन, और 8वां कलोल क्या है, अधूरा है। ठीक है। तो और इसे मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है वर्णरत्नाकर को। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थोड़ी सी आप देख लो। और अगर आपको इस पुस्तक के संपादित यानी कि प्रकाशन पूछे तो सुनीति कुमार चटर्जी और बबुआ मिश्र को बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से करवाया गया। ठीक है। वर्ण रत्नाकर 24वीं शताब्दी, ध्यान रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी के। अन्य ग्रंथ और याद कर, ये मैंने बताई दिए सभी। प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग की है और शब्द अनुशासन और देशी नाममाला कुमारपाल हेमचंद्र की है। और पांडव पुराण यशकृति प्राकृत प्रकाश वररुचि की और सुकौशल चरित्र बलभद्र पुराण रेधु की। देखो, एक आदिकाल साहित्य की महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति हैं भाई, वहां से प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं। आपको पंक्ति देख करके आगे पूछा जाए क्या किस रपा की है या चंद्रवर्ताई की है, किसकी है। तो जो पंक्ति है ना वो आपको एक बार पढ़ के जानी है। अभी देखो क्लास बहुत लंबी हो गई है तो पंक्तियों की मैं ना अलग से क्लास बना दूंगी। जो पंक्तियां वैसे मैंने इसमें नहीं लिखी है, बट पुराने नोट्स उनमें से लिख रखी है, तो वहां से करवा दूंगी। क्योंकि कई ऐसे भी कमेंट आ रहे थे कि हमें करवा दो, चाहे कहीं से ही करवा दो। तो ये जो पंक्तियां हैं ना आदिकाल की, जो महत्वपूर्ण कथन पंक्तियां हैं, ये आप एक बार इनको पढ़ लेना। और पढ़ोगे कैसे, आप ना इनको ऐसे याद कर लेना। जैसे हेमचंद्र की ये पंक्ति है, भला हुआ जू मारिया बहनी महारा कंत लजेज तू वैसी हो जई भगा घरू एतू। यानी कि अपने को याद नहीं रहता ये चीज़ें। तो भाई मैं तो ना, मेरे को इतना, मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा सकती, इतना कुछ भी मैं बोल देती हूँ कि इतना कुछ पढ़ाना मेरे खुद के बस की बात नहीं है। बस जो होते हैं ना अपना, एक कहते हैं कि इन चीज़ों को भी स्मार्ट तरीके से याद रखना। तो इसमें कुछ नहीं, आपको बस कोई चीज़ें, बस ये मैंने इसी तरीके से हर चीज़ों को याद किया है। आप भी इसी चीज़ें को याद रखना। जैसे ये आपको पंक्ति है, इसमें आपको भला नाम याद रखना है। हेमचंद्र, हेम है ना वो चंद्र, भला था भाई, भला था, तो आप भला पकड़ लेते हो, या थोड़ा बहुत भगा गरु एतू, ऐसे कोई चीज़ इतना आप याद करें तो भला। जब भी आपको ये दे दिया, इणी वाला ये दे दिया ना, इणी पर कोयल कुंजू
पूंजई युवती मनोर विदुर वियोगिनी दुजई कुंजई मयण किशोर। अगर आपको ये दे दिया, अब हेमचंद्र नाम दे दिया, आप दो हेमचंद्र को बल्ला पड़ा था, तो ये वाली हेमचंद्र की हो जाती है। अब बसंत विलास में आपको कोयली कुंजी ध्यान रखना है। बसंत विलास, बसंत टाइम ही ऐसा है, कोयली कुंजती है, ऐसे लो, है ना, तो ऐसे याद हो जाएगा। परमाल रासों की बात करें तो इनका अपना ऐसे याद करना, परमाल रासो, जैसे कोई शब्द ले लिया, जैसे जीवन का धिक्कार ले लिया, क्षत्रिय जो, इस हिसाब से मैं आपको याद करवाऊंगी। जैसे हर चीज में मैंने लगा रखा है, दलपत विजय की संदेशा नाम लगाया हुआ है, गोरखनाथ में जैसे इस प्रकार से जोगी नाम ले लिया, नौलखीन को मैंने ले लिया, और अमीर खुसरो वाला तो वैसे याद रह ले जाता है, फिर गुलाल ले लिया अमीर खुसरो, क्योंकि मनोरंजन वाला याद आ जाता है ना आपको, जनता के मनोरंजन के लिए, तो इनका जो लक्ष्य था। फिर तुलसीनाथ का इनमें से दो दो शब्द पढ़ लिए, ऐसे मैंने लगा रखे ना, इसी हिसाब से आप याद कर लेना, है ना। ऐसे याद करोगे ना तो आपको याद भी रह जाएगी, वरना इतनी याद नहीं रहती है। तो ये अपने मैं तो ना अलग से करवा दूंगी, अगर आप बोलोगे तो इसको करवा दूंगी। अगर आप कहीं से पढ़ लेते हो ये चीज़ तो भाई मेरे को बता देना, भी हम यहाँ से पढ़ लेंगे, आप हमें भक्ति काल वाला करवा दो। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, एक बार आप देख लो। जैसे मुंज, मुंज और झूरी मेरुतंग, ऐसे एक एक शब्द मैं फटाफटी करवा देती हूँ। संगम नाम लोगे तो हेमचंद्र की, और जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे गोरखनाथ, और इसमें मुंज बढ़ई मेरुतंग, मुंज बढ़ई आ गया, मुंज बढ़ई वाला ये फिर से आ गया, क्या अलग अलग है, मुंज बढ़ई नाम आता है तो मेरुतंग की आती है, चाहे कोई सा भी हो। और निरंजन बेटिया गोरखनाथ की, अंजन निरंजन बेटिया, चरपटनाथ की सेती पट आ गया, और ये पुष्यदत्त की आ गई सारंगधर, और कहपा की पक, पक नाम, और ब्रह्मयती, इस हिसाब से लेना। सबरपा हेरी ये मेरी, सबरपा हेरी ये मेरी, डोंबिपा गंगा, बुडिल्ली 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 डोंबिपा नाम ऐसा है, बुडिल्ली नाम भी ऐसा है। इस हिसाब से एक एक को अपने हिसाब से अपने माइंड में बिठा लेना, ठीक है। बाहुबली, साली बुदरसुरी, इनकी तो वैसे याद रह जाएगी। कड़पा मंत्र का तंत्र कड़पा, त्रिवर लुइपा, और वारुणी विरूपा, वह नाम से ही आ रहा है, ठीक है ना। तो बोलोगे तो मैं कल इनको करवा दूंगी, ठीक है। और थोड़ा सा ये देख लो कि आदिकाल का सूफी काव्य पूछे तो चंदायन, और यह प्रथम सूफी काव्य है, और अवधि का भी प्रथम काव्य है, और चंदा और लौकी की प्रेम गाथा इसमें, और दोहार चौपाई शैली में ये रचित है, ठीक है ना। तो इसमें प्रेम गाथा किसकी, चंदा और लौकिक की।